हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ा था, जिसमें हमने रूट से संबंधित कुछ टर्म पढ़े थे। रूट टेंडर का जोड़ कैसे करना है, रूट का घटाव कैसे करना है, जब कोई दो संख्या रूट में हो तो उस संख्या को गुना किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज का लेक्चर हम सबसे पहले रिकैप से ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा रूल है। जो बच्चा पढ़ के आएगा और रिकैप हम देंगे उसको गौर से सुनेगा तो उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर आप पढ़ के आएंगे तो मेरे बताने के बाद आपके दिमाग में सेट ही हो जाएगा, जिसे आप लॉन्ग टर्म तक भी याद रख सकते हैं। तो रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जब रिवीजन करोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। रिवीजन में क्या करना है, मैं जितना आपको बोर्ड पे दूं बनाने के लिए उसको बना के लाना है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, कल हमने रूट के संख्याओं वाला का जोड़ पढ़ा था, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, और एक हमने घटाव पढ़ा था। अभी लिख देते हैं, आपको हम समझाते हैं। अभी रूट अंडर एक्स गुने रूट अंडर वाई होगा तो रूट अंडर एक्स और वाई मेरा हो जाएगा। ये था मेरा कल का रिकैप। अब क्या है रिकैप, सिर्फ फार्मूला लिखने से तो कुछ नहीं होगा, इसको तो समझाना भी पड़ेगा, ताकि जो बच्चा कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था आज से इस लेक्चर को कंटिन्यू कर ले। तो देखिए, कोई भी रूट वाले संख्या को हम तब जोड़ते या घटाते हैं जब रूट का अंक समान होना चाहिए। जब रूट का अंक समान हो तभी हम किसी संख्या को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यह था मेरा जोड़ का रूल। जोड़ का रूल तभी लागू होता था रूट वाले संख्याओं के लिए कि जब रूट का अंक समान हो, बराबर हो, तभी हम संख्याओं को जोड़ पाते थे। और गुना में ऐसा नहीं था। गुना में कुछ भी रहे, डायरेक्ट गुना करना है आपको, बस इतना ही करना था। इतना ही हमने कल पढ़ा था, और इस पर कुछ बेस क्वेश्चन भी आपको दिए थे। चलिए हम आपको ब्रेन टीजर से पहले स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन टीजर हमने आपको कल दिया था उसको पहले डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये था मेरा कल का रिकैप। चलिए, आज है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 7, ब्रेन टीजर। देखिए क्या है ये ब्रेन टीजर। क्वेश्चन था मेरा रूट अंडर 6x गुने रूट अंडर 6y। यही था मेरा रूट अंडर 6y, यहाँ पे लिखना है। यही था मेरा कल का ब्रेन टीजर। बताइए, दोनों गुना के फॉर्म में हमको दिख गया, इसका मतलब हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो कीजिए। 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, नहीं तो ऐसे ही इसको लिख लो, 36 भी लिख सकते हो, या 6 गुने एक्स और वाई। अब देखिए, रूट के अंदर जब दूगो होता है तो एगो बाहर निकल जाता है। कैसे, हमने आपको कल बताया था कि रूट अंडर का मतलब होता है कि दो में से एक को बाहर निकालना। तो देखिए, ये 2 6 है तो एगो 6 को बाहर निकालेंगे और रूट के अंदर एक्स और वाई मेरा बच जाएगा। यही था आपका ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन। कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे, हालांकि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस ही देता हूँ, ताकि आपका फार्मूला अच्छे से रिवाइज हो, आपका कंसेप्ट अच्छे से मेमोराइज हो जाए, अच्छे से समराइज हो जाए, अच्छे से आप कंसेप्ट को सीख पाए, अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। इसीलिए हम आपको क्वेश्चंस ज़्यादा दे देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, और एक ब्रेन टीजर देते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। ये तो मेरा बेसिक मैथ्स है। मैंने आपको बोला था बेसिक मैथ में ब्रेन टीजर होता ही क्या। मेन तो मेरा स्टार्ट होगा जब एक्चुअल मैथ हम लोग पढ़ने लगेंगे, तब मेरा ब्रेन टीजर का लेवल बोर्ड के लेवल से थोड़ा ऊपर रहे। बेसिक मैथ्स में क्या ही पढ़ना है, ये तो मेरा एक छोटा सा क्लास का बच्चा भी आकर सॉल्व करते हैं। ये मेरा 8 क्लास का, 8 भी बहुत बोलते, 7th क्लास का है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। देखिए, जिस तरह से क्वेश्चन पहला फार्मूला, हम जिस तरह से किसी भी संख्या को गुना किए थे उसी तरह से भाग भी देंगे। इसका मतलब हुआ
कि भाग देने के लिए रूट का अंक भी समान होना चाहिए, तभी हम काटा पीटी कर सकते हैं, वरना नहीं काट सकते। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। देखिए ऊपर में मेरा दिया रहेगा √8 और नीचा में √2। तो इसको ऐसे नहीं काटना, पहले √8 को बदलना है। देखिए हमने आपको कल सिखाया था √8 को क्या लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 और बट्टा में √2 है तो √2। अब देखिए 2 को 2 में से एगो बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से, तो एगो 2 मेरा बाहर निकल गया, तो एगो √2 मेरा अंदर रह गया और एगो √2 मेरा नीचा है, तो √2 और √2 काटेंगे तो सिर्फ मेरा 2 बचेगा कि नहीं। बस इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाना है। भाग का भी नियम यही कहता है कि आप तब संख्याओं को काट सकते हैं जब रूट का अंक समान हो, तभी आप काट सकते हैं संख्याओं को, वरना नहीं काट सकते। समझ में आ गया? चलिए एक दो और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, √27 बट्टा √3। इसको आपको सोल्व करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हमको गुणनखंड करके लिखना होता है, तभी हम जाके काट सकते हैं। तो देखिए √27 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3 और बट्टा में √3 तो है ही। अब देखिए रूट के अंदर दूगो में से एक बाहर निकलेगा, ये मेरा रूट का नियम था। तो देखिए दूगो √3 में से एगो निकाल देते हैं और एगो √3 अंदर ही रह जाएगा, बट्टा में एक √3 है, तो √3 से √3 कट के सिर्फ 3 मेरा बचेगा। देख लीजिए यही है आपका सॉल्यूशन। यानी कि जिस तरह से आप जोड़ और घटा को बनाते थे, ठीक उसी तरीके से भाग को ही बनाना है। गुना को डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, बस इतना ही समझना था इसके बारे में। एक और एग्जांपल लिखिए, इसको आप बनाइएगा अभी। एक मेरा क्वेश्चन है √64 बटे √4। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको करने के लिए हम आपको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। आप इसको बनाइए और बनाने के बाद आप आंसर जरूर मिलाइएगा जब हम इसको बनाएंगे। आप पहले मिलाइए, बनाइए इसको। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप बना लिए होंगे। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है और आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बना सकते थे, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब कोशिश करोगे तो आपका दिमाग सोचने के लिए डेवलप होगा, सोचने के लिए मजबूर होगा, और जब सोचना आप सीख जाएंगे तो किसी भी कठिन से कठिन सवालों को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए समझते। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, ये मेरा डायरेक्ट था। √64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, क्योंकि हम √64 के लिए 8 गुना 8 लिख सकते हैं, और √4 के लिए √2 गुना √2। देखिए 2 में से को बाहर निकल जाएगा, नीचा 2 में से को बाहर निकल जाएगा, 2 चौका 8, आंसर मेरा 4 हो गया। यही करना था मेरा। अरे भाई समझ आया या नहीं? अब इतना आसान तरीका से कौन बताएगा? जाओ देखो यूट्यूब पे पता करो, कौन 10th क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक मैथ्स कौन पढ़ाता है, जाके पता करो एक बार। हम आपके भले के लिए ये कर रहे हैं, और जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं समझ में आता है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। जो तेज है वो तो कहीं से कर ही लेगा, हालांकि तेज जो है उसका भी रिवाइज हो रहा होगा, अगर आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो चीज़ों को HW के रूप में बना रहे होंगे तो आपका रिकॉल होता होगा, रिवाइज होता होगा, आपका कंसेप्ट और मजबूत होता होगा। यही था मेरा आज का टॉपिक। अब चलते हैं बहुपद की ओर। हालांकि ये बहुपद मेरा 10th के चैप्टर में भी पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी हमको पढ़ना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, द्विघात समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। कोई द्विघात समीकरण मेरा दिया रहेगा, उसको हमको शून्य ज्ञात करना है, उसका गुणनखंड करके हमको शून्य ज्ञात करना है, यही करना है हमको बस। तो चलिए हम पहले उसको स्टार्ट करते हैं। बहुपद के बारे में डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी लिए हमको जितना यूज होगा, जितना ज़रूरी होगा, हम उतना आपको बताएंगे और इस लेक्चर को यहीं पर चेंज करेंगे। बस आज का मेरा टारगेट है बहुपद। अगले लेक्चर में देखेंगे क्या पढ़ना, 10 लेक्चर आपका होगा।
चलिए, हम ज़्यादा बहुपद के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हैं। बहुपद का एक स्पेशल चैप्टर ही है, तो उसमें हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं कि कोई द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण रहेगा तो उसका शून्यक आप कैसे निकाल सकते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाले टर्म को तोड़ ताड़ कर आप कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। यही है मेरा बहुपद, यही है मेरा द्विघात समीकरण, शून्य ज्ञात करते हैं। एक सवाल हम ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हमको बोला जाएगा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको तो पता होगा नहीं कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए, और जिसको पता होगा आप चीज़ को बनाइएगा, आपका रिवाइज होता जाएगा साथ साथ। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। देखिए, जब भी हमको शून्यक बोलेगा ज्ञात करने के लिए, शून्यांक जिसे आप हल भी कहते हैं, उसी को रूट भी बोला जाता है। रूट, हल, शून्यांक तीनों एक ही नाम हुआ। हमको बोलेगा तो हमको क्या करना है आप देखते रहिए। क्या करना है, सबसे पहले पहला अंक का जो कोफिशिएंट रहेगा, पहला अचर मान का जो कोफिशिएंट रहेगा, पहला चर मान का जो कोफिशिएंट रहेगा उसके अंतिम मान से गुना करना है। देखिए, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक तो होगा, और एक को इस अंतिम वाले से गुना करना है तो 6 लिखना होगा। इधर रफ में आप एक रफ पेज लिख लीजिएगा, और इधर यहाँ 1 है तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। अब 6 को लॉसो लेना है, 6 को क्या लेना है, लॉसो। तो लॉसो लीजिए, लॉसो तो आपको लेना आता होगा। कितना से लगाएंगे, 2 से, 3 से, फिर 3 से लगाएंगे तो मेरा 1 होगा। यानी कि देखिए, आप 2, 3, 1 को गुना करेंगे तो चलिए 1 तो यही हो जाएगा। अब 2, 3 को हमको इस तरह से लिखना है, हमको 5 भी आ जाए और दोनों को गुना करे तो हमको 6 भी आना चाहिए। यही रूल है। ये जो गुणनखंड किए हैं, 2 मेरा गुणनखंड आया है 2 और 3, तो इस 2, 3 को यहाँ पे इस तरीका से लिखना है कि जोड़ने पर 5x आ जाए और गुना करने पर 6 आएगा। आपके मन में कुछ आया या नहीं, कुछ समझे या नहीं? तो 2 और 3 को हम सिर्फ और सिर्फ 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, जो कि हमको लाना है, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि हम यहाँ पे 5x के लिए 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। समझ में आया या नहीं? और एक और क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे, अभी तो आपको हम सिखा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हम लिख देंगे x² प्लस 5x के लिए क्या लिखेंगे, हम अभी बोले हैं 2x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए, हम कॉमन का बारी आता है तो दो में कॉमन लेना है, इस दोनों में लेना है और इस दोनों में लेना है। कॉमन का अर्थ होता है दोनों में होना चाहिए, दोनों में उपस्थित होना चाहिए, तभी कॉमन आ सकता है। जैसे कि देखिए, एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 20 रुपया है। तो अगर हमको बोला जाए इस दोनों में कॉमन लेने के लिए, तो दोनों में कितना, एक में 10 है, इसमें 20 है, यानी कि इसके पास 10 तो है ही, लेकिन इसके पास 20 है। तो दोनों में से हम 10 को कॉमन निकाल सकते हैं। 10 इसके पास है ही, लेकिन इसके पास 10 ही है। इस कॉमन का अर्थ हुआ कि दोनों में उपस्थित होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ताकि हम कॉमन ले सके। तो देखिए, इस दोनों में मेरा क्या सेम टू सेम मिल रहा है। एक तो x आएगा कॉमन, सिर्फ x ही आएगा, x यहाँ पे कॉमन लेंगे। यहाँ x² में से x कॉमन लेंगे तो सिर्फ मेरा x बच जाएगा, यहाँ x लिख दीजिए। और यहाँ 2x में से तो हम ऑलरेडी x कॉमन ले चुके हैं, तो हम मेरा सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर से क्या कॉमन लेंगे, 3x और 6 में से कॉमन क्या आएगा, जल्दी सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। बताइए, 3x और 6 में कॉमन हम क्या लें जो दोनों में उपस्थित होना चाहिए। हमको देखकर समझ आ रहा है कि हम 3 कॉमन लेंगे, दोनों में आएगा। देखिए, 3 यहाँ है, 3 इसमें भी आता है, 3 गुने 2 6 हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो सिर्फ x बचा है, और इसमें से 3 कॉमन लिए हैं तो मेरा 2 बच गया बराबर 0। अब देखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर का अंक दोनों जब समान आ जाए तो समझ जाइएगा कि मेरा जो गुणनखंड है वो सही है। अगर समान नहीं आए तो समझ लीजिएगा कि गुणनखंड आपने कहीं ना कहीं गलत किया होगा। समझ में आया या नहीं आया, समझ में या नहीं? जब ब्रैकेट के दोनों अंक समान आ जाए तो आपको समझ लेना है कि मेरा गुणनखंड सही हो रहा है।
और समान नहीं आए तो समझना कि कहीं ना कहीं गलत तो किए हैं। तो देखिए, अब दो ब्रैकेट में से एक हम लिखेंगे x प्लस 2 और एक इसको लिखेंगे x और प्लस 3 को, x प्लस 3 बराबर में 0। अब इस दोनों को हमको 0 के बराबर दिखाना है। क्यों बराबर दिखाना है? क्योंकि हमको शून्यांक ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है, रूट ज्ञात करना है, इसीलिए हमको बराबर दिखाना होगा। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मेरा हो जाएगा -2 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा मेरा -3। ये था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यांक बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, रूट बोलिए, उसको निकालने का एक मेथड था। एक फार्मूला भी होता है जो आपको 10th में पढ़ाएंगे, हम ही अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी बेसिक है इसीलिए ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको नोट कीजिए, ताकि आप जब पढ़ने बैठे तो उस क्वेश्चन को जरूर करें। इससे आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होगा। और जो बच्चा को नहीं समझ आया वो इसको नोट कीजिए और घर पे जाके 1-2 बार खुद से बनाइएगा। अभी हम 2 एग्जाम्पल और लेंगे, 2 या 3 एग्जाम्पल जितना हो सके, और 2 या 3 एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लैरिटी लाने का कोशिश करेंगे। इसको आप पहले नोट कीजिए। इसके लिए आपको हम पूरी 20 सेकेंड का टाइम देते हैं। 20 सेकेंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए तुरंत। अब नोट किए या नहीं? चलिए रुक जाते हैं थोड़ा देर, आप नोट कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको HW देंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए, इतना धीरे धीरे हम आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे तो 30 मिनट के अंदर कम से कम 30 सवाल हम करके दिखा देंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ 3 से 4 एक ब्रेन टीजर होगा, 2-3 वो वाला हो गया भाग वाला, तो 3 1 4 और 2 ये एक 5 क्वेश्चन में ही हम 15 से 20 मिनट हो गया है, और 5 से 10 मिनट और पढ़ाएंगे। यकीनन आपको HW मिलेगा ट्राई करने के लिए। चलिए, चलिए एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। एक है मेरा x² प्लस 7x प्लस 6। इसको क्या करना है? इसका हमको शून्यांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? इस शून्यांक ज्ञात करने का एक ही ट्रिक हमने आपको बताया है, एक ही अप्रोच आपको बताया है कि पहले चर मान के कोफिशिएंट को अंतिम के मान से गुना करना है। तो एक है यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा होगा, और एक को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। ये सब रफ कॉपी में काम करना है। 6, अब इसको लिखिए। देखिए, अब क्या करना है कि हमको 2, 3 और 1 यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब आप 2 और 3 को जोड़िए या घटाइएगा तो 7 मेरा नहीं पूछ सकता, इसीलिए हम 2 और 3 और 1 भी ले रहे हैं। यही मेन रीजन है, समझिएगा। तो 2, 3 और 1 को हम क्या करें कि हमको जोड़ने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर मेरा 6x ही आना चाहिए। चलिए, इसको आप सोचिए क्या लिख सकते हैं। देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, तो 6x और 1x 7x हो गया, और 6x को 1x से गुना करेंगे तो मेरा 6x ही होगा। बस यही करना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस x प्लस 6x और प्लस 6 बराबर 0। 7x के लिए हमने x प्लस 6x लिखा। देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 6x² के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। इसमें दोनों बराबर क्या है? x कॉमन लेंगे तो एक x प्लस 1, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 लेंगे बराबर 0। अब देखिए, ब्रैकेट का मेरा सेम आ गया, इसका मतलब मेरा सही है।
और सही है तो दोनों में से कोई एक को लिखना है, तो x+1 लिख लीजिए और एक x+6 लिख लीजिए बराबर में 0। अब दोनों को यदि आप 0 के बराबर दिखाएंगे तो एक आ जाएगा मेरा x बराबर -1 और एक को आप दिखाइएगा तो मेरा आ जाएगा x बराबर -6। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे और हम आपको कुछ HW दे देंगे। समझ में आया या नहीं? इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। और आज तो आपका शनिवार हो गया, कल संडे है, तो संडे को आपका टेस्ट होगा, तैयारी करके लाना है। मैं मैथ से जितना पढ़ाया इस वीक में, मैथ से पूरे 6 लेक्चर में से सिर्फ 5 क्वेश्चन दूंगा। वो 5 क्वेश्चन कोई भी मैं देख सकता हूँ, आप सिर्फ तैयारी करके लाएंगे। और साइंस में भी आपको मेन क्वेश्चन 5 को हम आपको बोर्ड पे लिखेंगे और उसका आंसर अपने से लिखकर और आपको मिलाना है। यही तो टेस्ट का रूल है। और संडे के बाद जब मेरा मंडे आएगा तो मंडे के दिन हम सिर्फ यही सीखेंगे, एक बार और सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर मेरा बच जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा और जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। टेंशन न लीजिए, सारा चीज़ मैं ख़त्म करवाऊँगा टाइम पे। तो चलिए आज के लेक्चर को इतना ही पर आने देंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके हम आपको कुछ HW दे रहे हैं। ये क्या हो गया? आप पहले HW लिख लीजिए, डिब्बी। और एक ब्रेन टीजर। आज के लेक्चर में हमने 2 ही टॉपिक पढ़ा है, ज़्यादा आपको HW नहीं मिलेगा। और एक ब्रेन टीजर आप ले लीजिए, इसको बना के लाना है। x² + 3x + 2 बराबर 0। इसका शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करना। क्या करना है? शून्यांक ज्ञात करना। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। आज हमने बेसिकली सिर्फ हम भाग के बारे में सीखे, रूट टेंडर का भाग कैसे करेंगे। तो आपको हम एक बार पहले दोहरा देते हैं, कल तो रिकैप नहीं दे पाएंगे क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, मंडे को देंगे। तो चल देखिए, भाग हम तब दे पाएंगे जब रूट का अंक समान हो, जैसा कि हम जोड़ और घटाव में करते थे। सेम टू सेम प्रोसेस मेरा डिवीजन में भी होगा। और एक प्रोसेस जो गुना में होगा वो डायरेक्ट हो जाता है, वो कोई रूल को फॉलो नहीं करता, जो आएगा उसी से गुना हो जाएगा। ये है गुना का रूल। और एक और पढ़ा हमने शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाले पद को जोड़ घटा करके वही पुराना है और गुना करने पर पहला और अंतिम पद के गुना के बराबर होना चाहिए। समझ में आया या नहीं? कोई क्वाड्रेटिक दे देगा तो सबसे पहले हमको पहला और अंतिम पद को गुना करना है और गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको लघुत्तम करना है। और लघुत्तम करने के बाद जो मेरा गुणनखंड आएगा उसी को जोड़ घटा के हमको पिछला टर्म पुराना है और गुना करने पर हमको पहला और अंतिम टर्म के गुना के बराबर आना चाहिए। यही आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म गुणनखंड था। और उसके बाद हमको कॉमन लेना है। कॉमन का अर्थ होता है दोनों में बराबर होना चाहिए। आप कॉमन ले लीजिएगा और कॉमन लाने के बाद आप देखिएगा कि दोनों के ब्रैकेट का अंक यदि समान आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही हुआ है। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका गुणनखंड गलत है। और जब बराबर आ जाए तो कोई 2 में से हम 1 लिख लेते हैं और एक जो मेरा गुणनखंड होता है उसको हम लिख लेते हैं। और इसके बाद हम दोनों को 0 के बराबर दिखाते हैं और दोनों के लिए एक एक शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे।
वैसे टाइम भी आपका हो गया, ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करना होता है। आज के लेक्चर में मैंने 3 डिब्बी दिए हैं और एक ब्रेन टीजर, आपको टोटल 4 क्वेश्चन HW मिला है। इसी को करके लाना है और आपका HW बढ़ते जाएगा, अभी तो शुरुआत है इसीलिए हम कम दे रहे हैं। चलिए, तो एक मोटिवेशनल शायरी आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ, याद करके। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा फिर उसके आगे कोई आरा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। बने रहिए, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।